प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। एक दिन मेरी नौकरानी रोती हुई मेरे पास आई। मैंने पूछा तो कहने लगी, क्या बात बताओ बेबी जी, मेरा पति बहुत जालिम है और मैं इतना काम करके थक के जाती हूँ, पर मेरा पति रात को मेरी जरूर लेता है। कितना भी मना करूँ मानता ही नहीं। एक तो वो मेरे मुकाबले में इतना हट्टा कट्टा है कि मेरा बदन टूट जाता है और इतनी हालत खराब हो जाती है कि अगले दिन मैं काम करने के लायक नहीं रहती हूँ। और उसकी बातें सुनकर मेरा मन तो मचल उठा। एक तो जब से मेरे पति को शुगर हुई थी, मेरे तन की आग बुझी नहीं थी। पहले भी वो मेरी कमांगी को शांत नहीं कर पाते थे, और जब इसके पति के बारे में मैंने सुना तो तन बदन में तो जैसे हलचल सी मच गई। एक तो हट्टा कट्टा और हालत खराब करने वाला। मैं तो यही चाहती थी कि कोई मेरी इस तरह से ले कि मेरी हालत खराब कर दे। और मुझे एक आइडिया आया। मैंने नौकरानी से कहा, कल अपने पति को मेरे पास भेज देना, मैं उसे समझाऊंगी और उसे भेजना 11 बजे के बाद। और तुम भी कल काम पर मत आना, नहीं तो उसे लगेगा कि तुमने उसकी शिकायत की है मुझसे। 11 बजे मैं घर पे अकेली होती हूँ और मेरी उम्र है 36 साल। शादी के लगभग 11 साल हो चुके थे और मेरा एक 9 साल का बेटा। आप मेरी फिगर के बारे में अगर जानना चाहे तो बता दूं कि मेरी ब्रा का साइज है 36 और पैंटी का है 34। मेरी नौकरानी ने कहा, अच्छा है बीबी जी, मैं कल उन्हें भेज दूंगी और आप सच में बहुत अच्छी है। इतना कहकर वो अपना काम खत्म करके चली गई। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। उसके पति के सपने लेती रही और मेरा बेटा 7 बजे स्कूल चला जाता है और 10 बजे करीब मेरे पति घर से चले गए। मैं घर में अकेली थी और 11 बजने का इंतजार कर रही थी। मैंने पारदर्शी नाइटी पहन रखी थी और जिसके अंदर मेरी गुलाबी रंग की ब्रा साफ दिख रही थी। ठीक 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी और मैंने अंदर से ही कहा, आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला है। वो जैसे ही अंदर आया मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वाकई इतना हट्टा कट्टा और चौड़े सीने वाला था वो। मैंने उसे कहा, दरवाजा अंदर से बंद करो। उसने वैसे ही किया और सीधा अंदर आ गया। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। मैंने कहा, कमरे में आ जाओ। मैं नाइटी को टांगों से थोड़ा ऊपर उठाया हुआ था ताकि मेरी नंगी टांगे उसे दिखे। उसने अंदर आकर पूछा, बीबी जी आपने बुलाया था? मैंने कहा, हाँ, तुम अपनी पत्नी को इतना तंग क्यों करते हो? बेचारी कितना काम करती है और उसे रात में चैन लेने नहीं देते तुम। वो बोला, बीबी जी तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, मेरा भी तो मन करता है ना। मैंने कहा, थोड़ी सी अपनी नजर दौड़ाओ, क्या पता कोई यहीं आसपास मिल जाएगी, बिल्कुल तुम्हारे सामने। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। वो भी समझ गया और मेरी नंगी टांगों को घूरते हुए बोला, आसपास बिल्कुल सामने तो आप हैं मैम साहब। मैंने कहा, तो फिर आओ ना मेरे राजा, जब समझ ही गए हो तो फिर देर किस बात की। बस फिर क्या था, वो तो खुद पड़ा जैसे मेरे ऊपर। और मैम साहब, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना मक्खन जैसा माल मुझे चोदने को मिलेगा। उसने मेरी नाइटी को ऊपर सरका दिया और मैं उसके सामने से ब्रा और पैंटी में थी और वो अपना हाथ सारे बदन पे फेरता हुआ मेरी ब्रा तक ले आया। पहले ब्रा के ऊपर से ही मेरी चुचियों को सहलाया और फिर झटके से मेरी ब्रा खोल दी और मेरे चुचे उसके सामने नंगे थे, जिनसे वो खेलने लगा। बारी बारी उसे चूस चूस कर लाल कर दिया था। मेरे बालों के दाने पूरी तरह से तन चुके थे और यूनी भी गीली हो गई थी और कोई 15 मिनट तक वो मेरे बालों के साथ खेलता रहा, चूसते हुए काट भी देता था और मैं दर्द से सिसकारियां भर रही थी। मैं पूरी तरह से गर्म हो गई थी और मैं जलने वाली थी। तभी उसने मेरे मम्मो को मुंह से छोड़ दिया और खुद नंगा होने लगा और उसका हथियार देखकर मैं सहम सी गई, क्योंकि सच में बहुत मोटा और लंबा था। उसने कहा, मैम साहब मुंह में लोगी इसे। मैंने कहा, नहीं मेरे राजा, फिर किसी दिन, आज तो इसे वहीं डाल दो जो बहुत दिनों से तड़प रही है। उसने कहा, अच्छा मैम साहब। और जैसे ही उसने अपना लिंग मेरी योनि में डाला, मैं एक चीख से झड़ गई। ओह माँ! उसे जोर से लिपट गई और उसको बेतहाशा चुनने लगी। उसके झटके अभी भी मेरी जान ले रहे थे। उसका लंग जोर जोर से योनि के अंदर बाहर हो रहा था और कुछ देर बाद मैं फिर से गर्म होने लगी। अब वो नीचे लेट गया और मुझे ऊपर आने को कहा। वैसे भी उसका हट्टा कट्टा बदन मेरे बदन को तोड़ रहा था, पर मुझे बहुत मजा आया। वाकई ही उसने मेरी हालत खराब कर दी थी। वो नीचे से मेरे ले रहा था और मैं दर्द के मारे जोर जोर से आहें भर रही थी। बस मेरे राजा, ओ मेरे राजा,
ओ राजा, बस ऐसे ही बोले जा रही थी, मैं दोबारा जल गई। वो मर्द थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने फिर मुझे गोली बना के मेरे लिए और अब तीसरी बार जलने वाली थी। मैंने उससे कहा, ओ मेरे राजा, अपनी बीवी की जगह मेरी ले लिया करो, रोज इस वक्त आ जाया करो। उसने फिर मुझे नीचे लिटा दिया और बोला, बीबी जी, आप रात को मुझे थोड़े ना दे सकती हो। और उसने फिर से अपना लिंग मेरी योनि में घुसेड़ दिया और जोर जोर से मेरी लेने लगा। यहाँ मेरा तीसरी बार था और मैं पागल हो चुकी थी। मैं उससे जोर से लिपट गई और कहने लगी, मुझे कहीं भगा के ले चलो और फिर रात दिन मुझे चोटते रहना। अब तक उसने भी सारा वीर्य मेरी योनि में उड़ेल दिया था और मेरी योनि ने उसके गर्म गर्म वीर्य का एहसास किया था। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही मुझे रोज दिन को 11 बजे आके चोटता रहता था। इस दौरान उसने अपना लिंग भी मुझे चुसवाया और फिर मैंने अपने पति से उसकी सिफारिश की और उसको रात को अपने यहाँ ही चौकीदार रखवा लिया। अब जब भी मेरे पति सो जाते थे, मैं कमरे में चली जाती थी और उसे जी भर के चुदवाती थी। एक रात मेरे पति जग गए और मुझे ढूंढते हुए चौकीदार के कमरे में आ गए। चौकीदार ने मेरी नंगी टांगे फैलाई हुई थी और मुझे बेतहाशा चोद रहा था। मैंने अपने पति को देखा और एकदम झटके से चौकीदार को हटा दिया और उसके सामने चादर लेके मुजरिम की तरह खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरे पति ने कहा, रुचि, कोई बात नहीं, तुम अपने को दोषी मत समझो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। और फिर बोले, इसे अपने घर में ही ले आओ, यहाँ अच्छा लगता है क्या? मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो बोले, कोई बात नहीं। फिर चौकीदार से बोले, तुम वहीं आ जाओ, जो कुछ करना है मेरे सामने करना। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। एक दिन मेरी नौकरानी रोती हुई मेरे पास आई। मैंने पूछा तो कहने लगी, क्या बात बताओ बीबी जी, मेरा पति बहुत जालिम है और मैं इतना काम करके थक के जाती हूँ, पर मेरा पति रात को मेरी जरूर लेता है।